क्या आपको भी वर्क कंप्लीशन में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है? स्ट्रेस है, सिरदर्द है, काम पूरे नहीं हो रहे हैं? क्या आपको भी ग्रोथ का शॉर्टकट चाहिए? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ शॉर्टकट शेयर करने वाला हूं, वो शॉर्टकट्स जिसकी वजह से मैं आज अपने टेक्सटाइल बिजनेस में तो सक्सेसफुल हुई, उसके साथ साथ मैं आपके साथ बातचीत भी कर रहा हूं और उसी के साथ साथ मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ जुड़ा हुआ हूं। बहुत सारी संस्था है, BNI है, उसके साथ भी जुड़ा हुआ हूं और बहुत ही अच्छे से इन्वॉल्व होके उनके साथ काम करता हूं। दोस्तों, ये सब कुछ कैसे मुमकिन है, तो उसका राज, उसका शॉर्टकट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि अपने कामों को शॉर्ट डिस्टेंस में कैसे कम करना है, उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, जब मुझे बात करनी है शॉर्ट डिस्टेंस को लेकर के, तो मुझे मेरा ही अपना एक कोट याद आता है और मेरा वो कोट है, अ फोकस टाइम इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू टास्क। चलिए इस कोट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि मैं इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा था और कैसे वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और कैसे वो एज ए शॉर्टकट काम करेगा। फोकस टाइम इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू टास्क। अब आपके सामने बहुत सारे टास्क हैं, आपने बड़ी सारी लिस्ट बना रखी है टास्क की और बहुत सारे टास्क हैं। अब मुझे बताइए, एक टास्क से दूसरी टास्क में जाने को जितना टाइम लगेगा वही हमें शॉर्ट करना है। एक टास्क से दूसरे टास्क की तरफ जाने में जो टाइम लगने वाला है उसे हमें शॉर्ट करना है। और वो शॉर्ट हम कैसे करेंगे, उसी पूरे सिलसिले में, उसी पूरे टेक्निक पर मैं आपसे बात करने आया हूं कि कैसे ये फोकस टाइम दो टास्क के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इमेजिन करके देखिए, आप आपके काम पे फोकस्ड नहीं है। आप काम करते वक्त बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं। जैसे आप काम करते वक्त आपके ध्यान में आ गया कि अच्छा 3 दिन बाद, 4 दिन बाद मुझे ऐसा कुछ करना है। आप काम कर रहे हो और अचानक से मोबाइल में टिंग एक नोटिफिकेशन आया, आपका ध्यान गया, ओह मेरे एक फ्रेंड ने लाइक किया है, कौन से पोस्ट पे लाइक किया होगा, अच्छा इस पे, अरे इस पे तो और कमेंट भी आया हुआ है कि अच्छा चलो इस कमेंट का रिप्लाई दे देता हूँ। ओके, बैक किया, 3 नोटिफिकेशन, अरे 3 नोटिफिकेशन, क्लिक किया, अरे दूसरे किसी पोस्ट पे दूसरे किसी फ्रेंड ने लाइक किया हुआ है, उसे ओपन किया, उसके कमेंट देखे, उस पर रिप्लाई किया। अब ये सब जो टाइम जा रहा था वो कहाँ गया? ये सारा टाइम आपके एक टास्क से दूसरे टास्क के बीच में लगने वाला जो टाइम था उसे बढ़ाता गया। ये है फोकस के साथ काम नहीं करने का दुष्परिणाम। लेकिन हम चाहते हैं कि हम फोकस के साथ काम करें ताकि ये डिस्टेंस हमारा कम हो जाए। तो एक चीज तो हमें बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई है कि अगर हमें हमारे फोकस को इंप्रूव करना है तो एक चीज को हमें दूर करना है। तो वो चीज कौन सी है? वो चीज है हमारा डिस्ट्रैक्शन। हमें हमारे डिस्ट्रैक्शन वाली चीजों को दूर करते जाना है। दोस्तों, बहुत बार आप अपने ही शेड्यूल को जब ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, आपको मालूम चल जाएगा कि ये सारी चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। हो सकता है वो कोई अनप्लान्ड क्लाइंट हो, अनप्लान्ड वेंडर हो जो आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में आ जाए, जैसे मैंने बात कही डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस की, वो हो, या हो सकता है वो आपके थॉट्स हो। लेकिन इन सभी चीजों को आपको समझना होगा कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं स्टूडेंट्स की क्लास ले रहा था, स्टूडेंट्स को बता रहा था कि किस तरह से वो टाइम मैनेज कर सकते हैं और उसमें ये टॉपिक आया कि बार बार क्यों पढ़ना पड़ता है, एक ही चीज को हम एक बार पढ़ करके क्यों नहीं समझ पाते हैं। तो मैंने पूछा कि जब क्लास में टीचर आपको पढ़ाते हैं कोई चीज, उस वक्त आपका ध्यान कहाँ रहता है? कि आपको वापस घर पे आके किसी ट्यूशन में जाके या पेरेंट्स के पास बैठ के आपको पढ़ना पड़े, उसके लिए वापस टाइम इन्वेस्ट करना पड़े उसी चीज को पढ़ने के लिए, ऐसा क्यों होता है? तो बहुत ही अच्छे अच्छे जवाब आ रहे थे। उसमें से एक जवाब बहुत ही प्यारा आया कि जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो कभी कभी हमारे मन में ऐसे ख्याल आ जाते हैं कि रात को खाने में मम्मी क्या बनाने वाली है। दोस्तों, सोच के देखिए, सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। लेकिन अब जब वो एक बार मन में आ जाती है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद
अच्छा मम्मी आज सुबह इसके बारे में बात कर रही थी, अच्छा मम्मी ने कल ये बनाया था, लेकिन मम्मी ने तो मेरी बात ही नहीं मानी थी, मैंने 3 दिन पहले कहा था कि ये बनाना। मतलब ये सारी चीजें कहाँ से कहाँ आ गई। और उस वक्त क्या चल रहा था, उस वक्त आपका जो क्लास चल रहा था, आपका ध्यान नहीं था, आप उसमें से कुछ नहीं समझे और बाद में आपको उसके लिए वापस टाइम इन्वेस्ट करना पड़ा। तो दोस्तों डिस्ट्रैक्शंस को हमें दूर करना है। चलिए मैं आपका आप मुझे सुन रहे हैं या आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, मैं चेक करता हूं। अगर आप मुझे सुन रहे हैं और अभी तक इस हमारे चैनल को, अखिल भाई चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चलिए कीजिए। तो अभी आप अगर फोकस है तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो हमारा फोकस है उसे हम कैसे बढ़ाएं। अगर आपका फोकस इंप्रूव हो गया तो ये जो 2 टास्क के बीच का डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। जैसे ही वो टास्क के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, आपके सेम डिस्टेंस में आप बहुत सारे टास्क कवर अप कर लेंगे। आप जैसे ही वो बहुत सारे टास्क कवर अप कर लेंगे, आपका स्ट्रेस, आपका सिर दर्द, आपके पेंडिंग काम सब गायब हो जाएंगे और फिर जो लाइफ आप जिएंगे वो होगी शानदार। तो शॉर्टकट टू ग्रोथ है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, कैसे हमारे फोकस को हम इंप्रूव करें। ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा फोकस इंप्रूव हो जाए। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक चीज मैं शेयर करने जा रहा हूं, आपके फोकस को इंप्रूव करने के लिए जो आपकी मदद करने वाला है वो है आपका एक्सपीरियंस। आप अपने एक्सपीरियंस को एक बार लेके देखिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था जो बच्चे का था कि वो सोचते हैं कि घर पे क्या बना होगा, ऐसी एक चीज को वो सोचते हैं और वो उस एक चीज को सोचते हुए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब उसी का रिवर्स पैटर्न हम कर लेते हैं कि ऐसी जो चीज वो सोच रहे हैं उसे कैसे अवॉइड किया जाए। तो वो एक्सपीरियंस हो गया। तो मैंने कहा कि आगे से जिन्हें ये तकलीफ है, तो मैंने पूछा किन किन लोगों को तकलीफ है, तो बहुत सारे हाथ खड़े हुए कि हम भी सोचते हैं खाने में क्या बना होगा। तो मैंने कहा अगर ये चीज आपको मालूम है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, तो क्या आप आगे से अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर देंगे कि जब मैं स्कूल जा रहा हूँ या जा रही हूँ तभी मुझे बता दीजिए कि आज रात को खाने में क्या बनने वाला है। और अगर वो तब बता देंगे, वहीं पे डिस्कशन हो जाएगा कि आज ये बनने वाला है, तो उनका मूड भी अच्छा रहेगा, थॉट्स भी नहीं आएंगे और उनका दिन भी अच्छा जाएगा। और यहाँ पर जो खाना बनाने वाले हैं, पेरेंट्स भी हैं, वो भी कंफ्यूज फ्री रहेंगे। नहीं तो उनको सोचना पड़ता है यार क्या बनाया आज खाने में, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी एक छोटे से डिस्कशन के साथ, एक छोटे से एक्सपीरियंस पर काम करने के साथ। तो आप भी अपने एक्सपीरियंस को बाहर लेकर के आइए। मेरे ऐसे कुछ क्लाइंट हैं जिनको मैं कहता हूं कि आप टू डू लिस्ट लिखिए कि उसमें कौन कौन से काम आपको करने हैं, और मैं कहता हूं एक दिन में कितने ही काम कर लोगे आप, तो 8 से 10 की लिस्ट होनी चाहिए। अब उनको तो बहुत सारे काम याद आते हैं, 1 2 3 4 लिखने बैठते हैं तो वो लिस्ट 20-25 की हो जाती है, और फिर कहते हैं कि सर मेरे तो कोई काम ही नहीं हो रहे, इतनी बड़ी लिस्ट देखता हूँ और मेरे को तो वहीं पे टेंशन आना शुरू हो जाता है, वहीं पे सर दर्द होना शुरू हो जाता है, मेरे तो कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा है। दोस्तों आपको अब ये एक्सपीरियंस मिल चुका है कि इतनी बड़ी लिस्ट देख करके आपको परेशानी होती है। तो आपको क्या करना है, आपको इसी लिस्ट को 5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कि पहले ये 5 काम करेंगे, फिर अगले 5 काम देखेंगे, तब तक नहीं देखेंगे। अब ये एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके आप अपने फोकस को, आप अपने सरदर्द को, आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हो, और वो करना होगा। चलिए एक स्टोरी के जरिए हम समझते हैं कि हमारा फोकस जो है वो किस तरह का होना चाहिए। एक वुड कटर था जो लकड़ी को काटते हैं, वो वुड कटर था और वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था, और उसकी नजर एक चींटी पे गई, हैंड पे, चींटी पे। वो जो चींटी है वो एक गेहूं का दाना बड़ी मुश्किल से पकड़ के आगे 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 बढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो उसने देखा, वुड कटर ने कहा कि यार ये इतनी छोटी सी चींटी है और इस दाने को इतनी से लेके जा रही है। उसको थोड़ा सा आश्चर्य भी लगा और उसको चींटी को उसने कहा कि हे चींटी, तू क्या मेहनत कर रही है, ऐसी मेहनत क्या काम की जो सक्सेसफुल नहीं होने वाली। आप जहां पे जाना चाहते हो आप इस दाने को नहीं ले जा पाओगे, आप बहुत छोटे हो, आपके सामने दाना बहुत बड़ा है। चींटी ने कहा कि मैं कोशिश कर रही हूं, और मैं उसे कोशिश करते वक्त ले जाने की
कोशिश में हूँ और मेरा ध्यान सिर्फ इसी चीज़ पे है कि मैं इसे अपने घर तक लेके जाऊँ, जहाँ मुझे जाना है वहाँ तक लेके जाऊँ। वो वुड कटर हंसने लगा, बोले ऐसा मुमकिन नहीं है, ये बेकार की कोशिश है जो आप कर रहे हो। लेकिन फिर भी वुड कटर उस चींटी को देखता जा रहा था और वो चींटी बिना हारे, एक बार भी चींटी ने दम नहीं हारा और जितना हो सके उतना उस दाने को अपने ऊपर लेकर के आगे बढ़ती रही और थोड़े ही देर में वो अपने डेस्टिनेशन पे जहां उसको जाना था पहुंच गई। और वो वुड कटर देख करके सोचने लगा कि जिस पे मैं थोड़ी देर पहले हंस रहा था उसने अपना काम पूरा कर दिया। बहुत बार हम अपने आप को किसी काम के लिए छोटा मानते हैं, बहुत बार हम थोड़ी सी कोशिश करके थक जाते हैं, हार मान लेते हैं कि यार ये नहीं हो पाएगा। बहुत बार हम किसी और की बात सुन करके कह देते हैं कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है, हाँ ठीक है पॉसिबल नहीं है, और छोड़ दिया। दोस्तों, आपका फोकस है जो आपको ग्रोथ दिलाएगा, तो कभी भी आपके फोकस को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, कभी भी आपकी कंसिस्टेंसी को आप टूटने मत दीजिएगा, और कभी भी आप अपने आप से जब भी बात करें तो निगेटिव मत कहिएगा। अपने आप को सिर्फ एक ही चीज कहनी है, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, और हम करके रहें। That's it. आपके फोकस और आपके काम के बीच में और कोई नहीं आ सकता जब तक आप उन्हें आने की परमिशन ना दें। कंसिस्टेंटली आप आपके ग्रोथ तक पहुंच सकते हैं, आपके दो टास्क के डिस्टेंस को हमेशा कम कर सकते हैं, और जितना उस डिस्टेंस को कम करेंगे उतने ज्यादा चीजें आप आपके पूरे शेड्यूल में पूरी कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में इन चीज को लिखें कि इसके पहले जब भी आपने कोई काम अर्जेंटली पूरा किया था तो क्या आपकी उस काम की क्वालिटी शानदार थी? क्या आपको लगता है कि जब भी कोई काम हम अर्जेंटली पूरा करते हैं तो क्या वो एक अच्छी क्वालिटी के साथ पूरा होता है? यस और नो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आप खुद समझ जाएंगे कि इसके पहले हम क्या कर रहे थे और इसके बाद हमें क्या करना है। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस एक चीज को आप आपकी लाइफ में बदलेंगे तो लाइक बटन पे क्लिक करके आप हमें वो एक कंफर्मेशन दे सकते हैं कि यस हम अपनी लाइफ को बदलेंगे। और जितने ज्यादा लाइक इस वीडियो पे आएंगे मैं समझ जाऊंगा उतने ज्यादा लोग अब डिस्ट्रैक्शन से एक्शन की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, एक बार आप आपकी टू डू लिस्ट को इसके आगे ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिएगा कि कौन कौन से काम आपके लिस्ट में लिखे हुए हैं, और अपने हिसाब से एक बार टाइम सेट कर लीजिएगा कि इन सभी कामों को पूरा करने के लिए इतना टाइम लग जाएगा। हो सकता है वो 4 घंटे हो, 5 घंटे हो, 6 घंटे हो, इट्स ओके, बट आप लिख दीजिएगा। अगर आप उसको और स्पेसिफिक लिख सकते हैं कि ऊपर वाले टास्क को 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना स्पेसिफिकली आप लिखेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आप अपने आप के लिए बाहर लाएंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि कैसे प्रैक्टिकल लेवल पे आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये लिस्ट और ये आपका कैलकुलेशन आपको हेल्प करेगा इसके आगे आइडेंटिफाई करने में कि कितना डिस्टेंस है और कितने क्विकली आप उसे पूरा कर पाएंगे। मुझे एक बात बताइए, आप जब भी कहीं जाना चाहते हैं आप कौन से रूट को पसंद करेंगे? लॉन्ग रूट को या शॉर्टकट को? अच्छे बढ़िया शॉर्टकट को, क्योंकि बहुत बार शॉर्टकट्स होते हैं वो बहुत खराब होते हैं और फिर हम परेशान होते हैं। ये वाला शॉर्टकट बहुत शानदार है, और जैसे ही आप इस शॉर्टकट से पहुंच जाएंगे आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा, और उस एक्स्ट्रा टाइम को अपने ग्रोथ में आपको लगाना है, नई लर्निंग्स में आपको लगाना है, आपको आपके ही अपकमिंग चैलेंजेस को ढूंढना है, और वो चैलेंज आपके इंडस्ट्री को आके हिट करे उसके पहले उसे सॉल्व कर देना है। आपके अपने ग्रोथ में आने वाले चैलेंजेस को भी आपको आइडेंटिफाई करना है, उन्हें सॉल्व कर लेना है। ये सब कुछ करने में हमें हमारा टाइम इन्वेस्ट करना है, इसलिए ये शॉर्टकट अपनाइए, अपने काम फोकस के साथ पूरा करना शुरू कीजिए। अगर आपके कोई फ्रेंड ऐसे हैं जो बार बार कहते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, मैं दिन भर अपने ऑफिस में अटका रहता हूं, इसका ये मतलब है कि वो अभी लॉन्ग रूट से अपने काम पूरे कर रहे हैं, उन्हें ये शॉर्टकट दीजिए, उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए और कहिए इसके आगे आपके पास कम से कम 3 से 4 घंटे बच जाएंगे, और वो 3 से 4 घंटे आप आपकी लाइफ के चैलेंजिंग, एंजॉयमेंट और अपने पर्सनल फुलफिलमेंट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं समराइज करने जा रहा हूं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। एक सिंपल सी एक्टिविटी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप इस वीडियो की लर्निंग्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिर्फ एक बार पिछले 7 दिनों की जो आपकी टू डू लिस्ट है, जो आपने काम किए हैं, उनको इमेजिन कीजिए और इमेजिन करके ये सोचिए कि अगर वो सारे के सारे काम फोकस के साथ पूरे होते, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके फोकस पे होता, तो क्या वहां पर टाइम सेव होता? अगर जवाब है यस, तो आपको सॉल्यूशन मिल चुका है। अगर जवाब है नहीं, इसका ये मतलब है कि अब उनमें से कुछ ना कुछ काम आपको डेलीगेट करने होंगे ताकि उसमें से आपको टाइम जनरेट होना शुरू हो जाए। और अब आपके काम की जो क्वालिटी है वो बहुत शानदार होने वाली है, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। इस पूरे वीडियो में मैंने आपसे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है, न मैं करने के लिए मैंने कुछ कहा है। इसका ये मतलब है कि बिना इन्वेस्टमेंट किए अब जो आपकी काम की क्वालिटी फोकस के साथ होने वाली है, शॉर्टकट में होने वाली है, उससे डेफिनेटली आप आसानी से ग्रो करेंगे। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है,